राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी ने भगवान राम और सीता माता की कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं। कहानी उस समय की है जब माता सीता बहुत छोटी थी और वे अपने पिता के घर में रह रही थी। तभी एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूम रही थी। वे कई देर तक फूलों को देखती रहीं, फिर आकाश की ओर निहारा। तभी देखा कि एक तोते का खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दी। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तभी तोती की बात सुनकर तोते ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, पता है कि श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से होगा और उनका जन्म भी हो चुका है। यही श्री रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक के द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहनाएंगी। सीता जी उन दोनों तोता तोती की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। तभी सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। सीता माता उन दोनों तोता और तोती के पास गईं। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वे दोनों डर गए। वे डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे। तभी अचानक से सीता माता ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता माता ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक की पुत्री सीता हैं। उनकी यह बात सुनकर तोता और तोती को अब चैन की सांस आई। सीता माता ने उनसे पूछा कि तुम दोनों किस राजकुमार की बात कर रहे थे। तब तोता और तोती ने बताया कि वे अयोध्या के राजकुमार और राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम की बात कर रहे थे। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल श्री रामचंद्र ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने उन दोनों से पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। तभी तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को ये बात महर्षि वाल्मीकि कथा के द्वारा पता चली। तभी सीता माता को और बहुत कुछ जानने की उत्सुकता हुई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वे दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएंगे। तो इस पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए वह अभी महल नहीं चल सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वे दोनों सीता जी के महल में जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई और माता सीता उन दोनों तोते तोती के जोड़े को महल में रुकने के लिए जबरदस्ती बाध्य करने लगी। जब दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कस कर पकड़ लिया। तोती ने कहा कि कृपया करके सीता जी मुझे छोड़ दें। तोते ने भी सीता माता से बहुत गुहार लगाई, पर सीता जी नहीं मानी। वह तोती को अपने राजमहल ले जाने के लिए चली गईं। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि सीता जी उसे छोड़ दें, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा
कि राजकुमारी को श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने सीता माता को श्राप दे दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को आपने अपने पति से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया है, ठीक वैसे ही सीता जी जब आप गर्भावस्था में होंगी तब आप भी अपने पति से अलग रहेंगी और आपको अपने पति से अलग रहने की ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, जो पीड़ा आज मैं सहन कर रही हूँ। श्राप देने के बाद तुरंत ही उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछुड़ना सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही तोता श्री राम जी के द्वारा सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह तोता अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने सीता माता की एक ना सुनी और श्राप देकर उस तोते ने भी अपने प्राण वही त्याग दिए। इस तरह तोता और तोती के प्राण त्यागने का कारण माता सीता को बहुत दुख हुआ, परंतु वे अब पछतावे के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थीं। तोता और तोती के श्राप के कारण ही माता सीता को 14 वर्ष के वनवास के बाद गर्भावस्था में श्री राम के द्वारा महल से निष्कासित करना पड़ा और श्री राम से वे गर्भावस्था में दूर रहीं और बन बन की ठोकरें खाती रहीं। प्यारे भक्तों, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव पुरुष हो, कभी भी किसी के हृदय को इतना नहीं दुखाना चाहिए कि उसके हृदय से एक ऐसी हाय निकले जो हमारे समस्त जीवन को बर्बाद करके रख देती है। माता सीता से भी यही एक पाप हुआ था, जिसके कारण उनका समस्त जीवन बर्बाद हो गया। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।